नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में बात सबसे पहले शिक्षा विभाग की बड़ी खबर की करते हैं। इस वक्त शिक्षा विभाग ने एक बड़ी पहल की है। बिहार में प्रवेशोत्सव का रंगारंग आगाज किया गया है। अब बिहार में कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। आज से 20 मार्च तक चलेगा यह अभियान। शिक्षा विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खुशबू है हर फूल में, हर बच्चा स्कूल में, यह स्लोगन रखा गया है इस अभियान का। तो स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए शिक्षा विभाग ने आज से विशेष मुहिम का शुभारंभ किया है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने पूरे बिहार में प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया। विशेष नामांकन अभियान का नाम प्रवेशोत्सव दिया गया है। इसके लिए पटना में बच्चों की प्रभात फेरी निकाली गई। कलाकार गीत संगीत के जरिए बच्चों को नामांकन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। पदाधिकारी और शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को स्कूल तक लाएंगे। पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता साकेत कुमार। शिक्षा विभाग आज से बच्चों के विशेष नामांकन के लिए अभियान चला रही है। आप देखिए, प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत आज से ये अभियान शुरू हो रहा है और इसमें सभी बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं उनको स्कूल में कैसे उनकी एंट्री हो, किस तरह से वो बच्चे स्कूल आए, पढ़ाई करें, उसे लेकर अभियान चलाया जाएगा। और उसका एक बड़ा कार्यक्रम आज पटना में रखा गया है। आप देखिए, यहाँ पर म्यूजिक के साथ, संगीत नारों के साथ बच्चों को स्कूल की तरफ मोड़ने की कोशिश शिक्षा विभाग और सरकार की है। और उसी की कड़ी में आप देखिए किस तरह से जो लोग हैं, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में सजा धजा कर बच्चे हैं, सभी जो गाना बजाना तमाम लोग यहाँ पर हैं ताकि बच्चों को मोटिवेट किया जाए। और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है क्योंकि तरह तरह के नारे भी यहाँ पर देखिए हर बैनर पे आपको दिखेगा, होगा तब यह राष्ट्र महान, पढ़ेगा लिखेगा जब हर इंसान। कई स्लोगन्स के साथ ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई है। गीत संगीत के साथ ये प्रभात फेरी निकाली गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम शिक्षा विभाग ने शुरू किया है ताकि बच्चों को स्कूल तक लाया जाए, उनका स्कूल में एडमिशन हो। इसको लेकर अभियान चलेगा। इसमें जो सरकारी पदाधिकारी हैं वो रहेंगे, साथ ही साथ शिक्षक हैं वो बच्चों के घरों तक जाएंगे, बच्चों के माता पिता से मिलेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि किस तरह से बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जाए, स्कूल में उनका नामांकन हो। तो ये पूरी तैयारी शिक्षा विभाग की गई है, जिसकी शुरुआत आज से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रवेशोत्सव के तौर पर शिक्षा विभाग ने की है। साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। और शिक्षा मंत्री ने प्रवेशोत्सव को बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पूरा सिस्टम रुक गया था, अब स्कूल का खुलना जरूरी है। उन्होंने लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे समाज का या हमारे बिहार का एक भी बच्चा न स्कूल से बाहर रहे न वो अशिक्षित रहे। और इसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में जब हमारे सभी बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, इसको इस रूप में भी आप कह सकते हैं कि बिहार का हर नागरिक शिक्षित हो जाएगा। इसका महत्व या इसका फलाफल जो निकलेगा यह किसी के भी सोचने की बात है। और सीतामढ़ी जिले में प्रवेशोत्सव के जरिए शिक्षा के वंचित बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने की कोशिश की जा रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों की ओर से इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जिले में 60 से 70 हजार बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। तुम बैठे हो घरों में,
सीतामढ़ी जिले में शिक्षा से वंचित वैसे लोगों को आज स्कूल में दाखिला कराने की जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है जो शिक्षा से अब तक वंचित रहे हैं, और इसके लिए सूचना जनसंपर्क विभाग के जो कलाकार हैं उनके द्वारा भी जागरूकता फैलाई जा रही है। प्रवेश उत्सव नाम दिया गया है इस अभियान को। जो बच्चे अब तक स्कूल नहीं जा पा रहे थे, जिनके अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे, वैसे बच्चों को आज प्रवेश उत्सव अभियान के तहत स्कूल में भेजने की कवायद शुरू की जा रही है। और यह काफी बेहतर अभियान कहा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा सबों का अधिकार है और इस अधिकार से कोई वंचित नहीं रहे, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार अपना प्रयास कर रहा है। और इस प्रयास के जरिए वैसे हजारों बच्चों को आज से शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा था, और वैसे बच्चों को जो सरकारी अधिकारी है वे स्कूल भेजने का काम करेंगे, उनके घर तक जाएंगे, उनके घर से उनको स्कूल में लाएंगे और समारोह के दौरान उनको स्कूल भेजने का काम किया जाएगा। हमारे साथ सीतामढ़ी के जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा है, उनसे बात करते हैं। सीतामढ़ी जिले में प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है जो 8 मार्च से 20 मार्च तक ये अभियान चलेगा। इसमें जो भी ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय के बाहर है, उन्हें विद्यालय में लाने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। जो बच्चे शिक्षा से वंचित है, जो बच्चियां शिक्षा से वंचित है, उनको आज से स्कूल भेजने का काम किया जाएगा। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और रुक करेंगे इस वक्त बिहार के सियासी गलियारे से आ रही बड़ी खबर की। आरएलएसपी का जेडीयू में विलय होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, 14 मार्च को आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले जेडीयू लगातार यह दावा कर रहा था कि इसका आरएलएसपी का विलय हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, वशिष्ठ नारायण सिंह ने यह दावा किया था कि जल्द ही इस तरह की खबर सामने आएगी, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने इससे पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन क्या अब यह माना जाए कि वाकई 14 मार्च को आरएलएसपी का जेडीयू में विलय होने जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 13 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और जिसमें निर्णय ले लिया जाएगा कि जेडीयू के साथ आरएलएसपी जाएगी। और 14 तारीख को जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 14 तारीख को आरएलएसपी जेडीयू के साथ कर जाएगी। और मैं आपको एक और भी महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज से 2 दिन पहले नीतीश कुमार के आवास से एक अन्य मार्ग में वशिष्ठ नारायण सिंह और आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा की लगभग 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात चली, फाइनल मोहर लगा। मैं फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज से 2 दिन पहले देर शाम उपेंद्र कुशवाहा, वशिष्ठ नारायण सिंह और नीतीश कुमार के बीच में महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में विजय चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री भी है और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो 4 लोग थे। और उस बैठक में फाइनली तय हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा अब जेडीयू के साथ दिखेंगे। तो जाहिर सी बात है, लगातार जो कयास चल रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा का रुख क्या होगा, वो रुख साफ हो गया है। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इशारों में बताया था कि अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चलिए सब कुछ ठीक है। मैं अपने सब दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 14 तारीख को आरएलएसपी और एक हो जाएंगे। और ये हमारे आनंद, बता रहे हैं, कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा खुद की और खुद के पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जेडीयू में एक सम्मान चाहते हैं। क्या वो सम्मान उनको मिल चुका है और किस तरह का सम्मान उन्हें मिलने जा रहा है? देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा के नजदीकी हैं जो उनके साथ सालों साल से राजनीति कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की चिंता सिर्फ अपने के लिए नहीं थी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि हमारे साथ जो हमारे करीबी हैं उनका सामंजस्य, उनका तालमेल कैसे बिठाया जाएगा जेडीयू में, ये वो एश्योरेंस चाहते थे। और आखिर उन्हें वो एश्योरेंस मिल गया नीतीश कुमार की तरफ से और उपेंद्र कुशवाहा ने हामी भर दी है। और उनके जो भी करीबी है उनको जेडीयू में संगठन हो या फिर कई सारे बोर्ड अराइव है उसमें भी फिट करने की कोशिश की जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है जेडीयू में। जो जानकारी हमारे पास अब तक आ रही है, हमारे सूत्र दे रहे हैं, तो वो जिम्मेवारी क्या होगी फिलहाल साफ नहीं हो पाया। हम लगातार कर रहे हैं कि दर्शकों को वो भी जानकारी दे, लेकिन फिलहाल आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर भी देने की कोशिश करेगी उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू से जुड़े हुए। तो हम लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अपने दर्शकों को पल-पल की जानकारी देते हैं। लेकिन ताजा अपडेट यही है कि 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू एक हो सकते हैं। अली बिल्कुल, न्यूज़ 18 सबसे पहले आपको इस खबर को बता रहा है और इससे पहले वशिष्ठ नारायण सिंह के दावों को भी हमने दिखाया था। आनंद, एक सवाल आपसे यह भी है कि लौह कुश समीकरण इससे कितना मजबूत होगा, क्योंकि जब से आरसीपी सिंह
पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं, तब से जेडीयू काफी एक्टिव दिख रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, आपको याद होगा कि 2005 में जब जेडीयू पीठ पर के उसके नीतीश ने जो अपनी सियासत शुरू की थी, तो उन्होंने लौकिक समीकरण को ही ध्यान में रख के आगे बढ़ने की कवायद की थी। और उसी का नतीजा था कि जब लौकिक समीकरण के पूरे तरीके से मजबूत हुआ, उसके बाद कई सारी ऐसी जातियां जो लालू विरोध में थी और नीतीश कुमार के साथ अटैच हुई, और धीरे धीरे उसका परिणाम था कि लालू यादव गद्दी से हटा के नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में वो तमाम समीकरण बिखर गए, लौकिक समीकरण में पूरी तरीके से बिखर गया। और नीतीश कुमार को मालूम है कि आज के तारीख में जितने जो बिहार के सियासी दल है उनके पास एक खास वोट बैंक है, लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात करें तो आज उनके साथ कोई खास वोट बैंक नजर नहीं आ रहा। हाँ, उनके कुर्मी जो वोटर है वो उनके साथ निश्चित तौर पर जुड़े हैं, लेकिन अगर लौकिक समीकरण एक हो जाता है और उपेंद्र कुशवाहा के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में कुशवाहा के सबसे बड़े लीडर के तौर पर भी उपेंद्र कुशवाहा माने जाते हैं, तो अगर लौ एक साथ आता है नीतीश कुमार वो और उपेंद्र कुशवाहा, तो ये एक अच्छा वोट बैंक, लगभग 15% के आसपास से वोट बैंक हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के सियासत में नीतीश कुमार को कोई भी साइलेंट करने की कोशिश नहीं कर पाएगा, और यही कवायद में नीतीश कुमार जुड़े हुए हैं। और अब तो मैं ये भी बता दूं कि जिस तरीके से जेडीयू के लोग लगातार अटैकिंग मोड में लगातार संगठन की बैठक कर रहे हैं, संगठन में फेरबदल हो रही है, तो जेडीयू की पूरी कोशिश कल माफी लेगा। आरसीपी सिंह ने एक बड़ा बयान भी दिया है कि हम 243 सीट को ध्यान में रख के तैयारी कर रहे हैं। तो जेडीयू चाहती है कि हर उस समीकरण को साध लिया जाए, हर उस समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की जाए जो आने वाले समय में अगर परिस्थितियां कभी कुछ विपरीत होती है, जेडीयू अपने दम पर इतनी मजबूती स्थिति में रहे कि उसे कोई हाशिए पर न रख सके। उसी के बाद में उपेंद्र कुशवाहा को भी जेडीयू बनाने की कोशिश की गई है और लौकिक समीकरण को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस खबर पर लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग हुए थे कुशवाहा, और आपको बता दें कि इसके क्या कुछ मायने हैं। दरअसल अलग होने के बाद से आरएलएसपी को कई झटके लगे हैं, एक के बाद एक झटका लगता गया आरएलएसपी को। 2019 लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से आरएलएसपी खत्म हो गया, क्लीन स्वीप हो गया, और उसके साथ ही 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, और कुशवाहा को अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लिए सियासी जमीन को तलाशना शुरू किया, और अब उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही जेडीयू के साथ होंगे। जेडीयू विधानसभा प्रभारियों के 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर में प्रभारियों को कई तरह के टिप्स दिए गए, साथ ही यह भी बताया गया कि पार्टी संगठन को कैसे मजबूत करना है। बिहार में अभी कुछ ही दिनों पहले चुनाव हुआ है। 4 महीने पहले ही जेडीयू और बीजेपी ने सरकार बनाई है। बावजूद इसके संगठन को मजबूत करने की कवायद जारी है। पटना के जेडीयू ऑफिस में 2 दिनों तक 243 विधानसभा सीटों के प्रभारियों की बैठक चली। प्रभारियों को ये बताया गया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को कैसे प्रभावी बनाना है और संगठन को मजबूत करना है। साथियों से जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं, ये कभी नहीं समझना चाहिए कि चुनाव खत्म हो गया है, सरकार हमारी बन गई है, उससे निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं। हम लोग को हर रोज चुनाव की तैयारी करना है और संगठन को धारदार और मजबूत बनाना है। 2 दिनों तक चले प्रशिक्षण शिविर के बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि पार्टी सभी सीटों पर मजबूत रहेगी, तभी मजबूत गठबंधन बनेगा। जो भी पार्टियां किसी भी अलायंस में रहती हैं, सब अपने संगठन को, अपनी पार्टी को हर एक विधानसभा में मजबूत करती है। अगर आप नहीं करिएगा तो अलायंस में क्या होता है? अलायंस में गिव एंड टेक होता है। अगर हम यहाँ लड़ रहे हैं तो आपका हमको सहयोग मिलता है, वहाँ पर लड़ रहे हैं उसका सहयोग मिलता है। इसका ये थोड़े मतलब हम आज कर रहे हैं कि सर हम सब सीट पर लड़ने जा रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे जेडीयू के मन मुताबिक नहीं रहे। तभी से संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू हुई। 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर इसी कवायद का हिस्सा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज। बिहार में इस साल होने वाले पंचायती चुनाव में बीजेपी दांव खेलने जा रही है। पंचायती चुनाव में दलगत आधार पर चुनाव की व्यवस्था नहीं होने के बावजूद बीजेपी ने जिला परिषद चुनाव में योग्य प्रत्याशियों को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिससे बिहार की राजनीति में नया मोड़ माना जा रहा है। गुजरात में जीत से गदगद बीजेपी अब बिहार में भी पंचायत चुनाव में परचम लहराने के लिए कमर कस ली है।
पटना में बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक में जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई उनमें सबसे अहम 2021 के पंचायत चुनाव में पार्टी की रणनीति ही रही। हालांकि बिहार में अभी पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता है, बावजूद इसके प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ऐलान कर दिया है कि जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी अपने प्रत्याशी का तन मन और धन से समर्थन करेगी। पंचायती राज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भागीदारी होगी और हम पंचायती राज में जो केंद्र सरकार एक बहुत बड़ी राशि दे रही है उसका सदुपयोग राजनीतिक दलों के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता कर सकते हैं। इसलिए हमने जिला पंचायत के जिला परिषद के जो चुनाव है उसमें भी हमने लड़ने के लिए पीछे पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्थन का निर्णय किया है। केंद्र और बिहार की सत्ता में काबिज होने के बाद अब पंचायती राज व्यवस्था में भी बीजेपी अपना दबदबा कायम करना चाह रही है। ऐसे में बीजेपी की ये रणनीति बिहार की ग्रामीण राजनीति पर काफी दूर तक असर डाल सकती है। कार्यकर्ताओं को पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में भी आगे बढ़कर वो चुनाव में जाए और पंचायती राज व्यवस्था एक मजबूत वाहक हमारे कार्यकर्ता भी बने। कुल मिलाकर यही दल चाहता है। 6 और 7 मार्च को पटना में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 के संकल्पों को धरातल पर उतारने, चुनावी वादे के मुताबिक 5 साल में 19 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने समेत कई अन्य राजनीतिक और सामाजिक प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें 6 अप्रैल को चयनित पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जदयू के घोषणा पत्र समाहित हैं, उन सभी को कैसे आगे लेकर के चलना है इसकी विस्तृत चर्चा आज प्रदेश कार्य समिति में हुई है। 1,14,000 तो हमारे खाली पंचायती राज में बच्चों को हम लोगों ने गांव में ही एडजस्ट कर दिया है कि गांव में हमारे बच्चे नल जल भी देखेंगे, पैसे भी कलेक्शन करेंगे और साथ में बचे हुए समय में अपना विकास भी करेंगे। उनके हाथ का हुनर भी हम लोग दे रहे हैं। बिहार में पंचायती चुनाव में बीजेपी ने सबसे पहले खुले तौर पर जिला परिषद चुनाव के प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा की है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी के फैसले का दूसरे दलों पर क्या असर पड़ता है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18, पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे बिहार में आज से 13 जोड़ी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इन पैसेंजर ट्रेनों को कोविड स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा है, लिहाज कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वहीं इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को एक्सप्रेस ट्रेन के अनारक्षित यात्रा का किराया देना होगा। ये ट्रेनें सभी स्टेशनों पर रुकेंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन यानी पीडीडीयू से बक्सर और पटना के लिए एक-एक जोड़ी ट्रेन चल रही है, तो राजगीर से फतुआ और दानापुर के लिए एक-एक जोड़ी पैसेंजर मेमू ट्रेन चलाई जा रही है। समस्तीपुर से सहरसा, सोनपुर से छपरा, दानापुर से रघुनाथपुर के लिए एक-एक जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और बात तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति की मिसाल पेश करने वाली महिलाओं की। सिवान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं ने सड़क पर दौड़ लगाई। दरअसल सिवान में महिला दिवस पर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैराथन के जरिए महिलाओं ने फिटनेस का संदेश दिया। दौड़ में शामिल महिलाओं से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह। सिवान आज महिला दिवस पर सिवान में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, यानी सिवान के शहर में यह महिलाएं दौड़ लगा रही है। एक और महिलाओं के संदेश देने की कोशिश की जा रही है। क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? ये पहली बार सिवान में पिंकथन ने अरेंज किया है 21 किलोमीटर का रन हाफ मैराथन। ये संदेश दिया जा रहा है शहर से गांव तक कि फिटनेस जो है हर किसी की ज़रूरत है, और ये हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं कि हर महिला, हर पुरुष वर्ग बाहर निकले और अपने लिए 40 मिनट समय दे अपने शरीर को। बेगूसराय में क्रीड़ा भारती संस्था की तरफ से खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले खिलाड़ियों की मां को राजमाता जीजाबाई सम्मान दिया गया।
समारोह में कला एवं संस्कृति मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान 25 खिलाड़ियों की मां को अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को पूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी कम उम्र में पिता जाने के बाद भी जो माता ने छत्रपति शिवाजी बनाने का काम किया, वैसी ही माताएं आज हमारे बीच उपस्थित होकर के अपने उन बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनाकर और देश में सम्मान दिलाने का जो काम की है, ऐसे माताओं को जो क्रीड़ा भारती के द्वारा आज सम्मानित किया गया, इस सम्मान के लिए क्रीड़ा भारती को हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने हर सर्किल डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हर सर्किल एक एम्पावरिंग और कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह अपनी तरह का पहला डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद महिलाओं को और तेजी से सशक्त बनाना और उन्हें बातचीत, एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन और आपसी सहयोग के लिए सुरक्षित स्पेस उपलब्ध कराना है। हर सर्किल एक डेस्कटॉप और मोबाइल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। ये फ्री ऐप के तौर पर गूगल प्ले स्टोर और माई जियो ऐप स्टोर पर मौजूद है। I am delighted to invite you to join my Circle of Light. Welcome to hercircle.in, a digital platform for women. Our circle, her circle. बात मुजफ्फरपुर की, जहां पर होली मिलन समारोह की शुरुआत हो गई है। इस क्रम में बीती रात खादी ग्राम उद्योग संघ में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। सबने एक दूसरे पर फूल और गुलाल उड़ाकर होली खेली और त्योहार की शुभकामनाएं दी। होली खेलने में ना महिलाएं कहीं पीछे थी और ना ही पुरुष। सबके ऊपर होली का रंग अभी से चढ़ा हुआ दिखा। पहली कड़ी में जिन कलाकारों को